सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हो रही है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में इंकिशाफ किया है कि सेनेट इलेक्शन के लिए इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। आज की समाअत में एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान अदालत में पेश हुए और अपना जवाब दोहराया कि आइन में तरमीम किए बगैर सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने अदालती अहकामात पर तैयार किए गए जवाब में कहा है कि सेनेट इलेक्शन पर आर्टिकल 226 का इतलाक होता है। आर्टिकल 218 के तहत शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 218 की तशरीह से 226 को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 226 की सीक्रेसी को महदूद नहीं किया जा सकता। सीक्रेसी का मतलब मुकम्मल सीक्रेसी है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। बैलेट पेपर को किसी भी तरह काबिल शनाख्त बनाना उसकी सीक्रेसी और आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी होगी। तहम इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट का फैसला या पार्लियामेंट की जानिब से की गई कोई भी आईनी तरमीम मुकम्मल तौर पर लागू करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन शिकायत सुनने का सिस्टम शुरू कर रखा है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात से मुताल्लिक जो शिकायत मौसूल हो फौरी कार्रवाई होती है। सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। खुफिया वोटिंग में वोट की तस्वीर बनाना जुर्म है। खुफिया राय शुमारी में वोट काबिल शनाख्त नहीं होता। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आप तो आज से क़यामत तक सीक्रेसी की बात कर रहे हैं। ऐसा ना तो आइन और कानून में लिखा है ना ही हमारे फैसलों में लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज जो अदालत ने पूछा था उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी काबिल शनाख्त है। जो खुद अनपढ़ हैं या वोट कास्ट करने के लिए मदद लेते हैं उनकी सीक्रेसी का क्या होगा? साइबर क्राइम वालों से पूछ लें, हर मैसेज ट्रेसेबल है। इस मरहले पर जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क दिए कि सीक्रेसी का मामला इलेक्शन एक्ट में है। सवाल है किस हद तक सीक्रेसी होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे कि नुमाइंदगी के तनासुब का मतलब और उसकी ज़रूरत क्या है। कौमी असम्बली इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्तेलाह इस्तेमाल हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए फ्री वोट की इस्तेलाह को शऊरी तौर पर हटाया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने विजिलेंस कमेटी कायम की है। मुख्तलिफ शोबों से अफसरान इस विजिलेंस कमेटी में शामिल होंगे। हर उम्मीदवार से वोटों की खरीदो फरोख्त ना करने का बयान हल्फी लिया जाएगा। वोट खुफिया रखने का मतलब है कि हमेशा खुफिया ही रहेंगे। कास्ट किए गए वोट कभी किसी को नहीं दिखाए जा सकते। ओपन बैलेट से इंतखाबात कराने के लिए आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम करना होगी। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन का आर्टिकल 226 सिर्फ वोट डालने को खुफिया रखने की बात करता है। अगर एक जमात के सूबे में अराकीन कम हो और सेनेट में ज्यादा तनासुब हो तो सिस्टम तहलील हो सकता है। सियासी जमात की सेनेट में नशिस्तें सूबाई असेंबली की सीटों के मुताबिक होनी चाहिए। वोट हमेशा के लिए खुफिया नहीं रह सकता। इलेक्शन कमीशन मुतनासिब नुमाइंदगी को कैसे यकीनी बनाएगा? जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उसे उतनी ही मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिलें तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। सूबाई असेंबली के तनासुब से सेनेट सीटें ना मिली तो यह इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। इस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि कमोबेश 20 आज़ाद अराकीन असेंबली भी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने मजीद रिमार्क्स दिए कि अराकीन असेंबली ज़ाती हैसियत में वोट कास्ट करने में आज़ाद हैं। वोटर के जरिए पार्टी नुमाइंदगी होती है। इसमें मसाइल हो सकते हैं। सीक्रेट बैलेट का मतलब है कोई पोलिंग बूथ जाए तो उस पर वोट देते वक्त दबाव ना हो। इसके बाद चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमने आपकी बात सुन ली है, अब आप जा सकते हैं। सियासी जमातों की नुमाइंदगी के तनासुब से मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन बैलेट पेपर पर खुफिया बार कोड दे सकता है। खुफिया बार कोड इलेक्शन कमीशन के अलावा किसी को मालूम नहीं हो सकेगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि यह सब तब होगा जब इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने इस पर कहा कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को कहेंगे तो ये इकदाम करेंगे वरना नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में लेन देन से मुताल्लिक कहता है कि स्टेट बैंक से इकदाम का कहा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने मजीद कहा कि स्टेट बैंक से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। मैं बता सकता हूं, इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। इस दफा अदायगियों का तरीकाकार बदल चुका है। अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियां हो रही हैं। दुबई की अदायगियों का रेट भी ज्यादा है। वीडियोस आने के बाद अब खरीदो फरोख्त के नए तरीके आ रहे हैं। अब लोग खुद पैसे पहुंचाते और कमीशन लेते हैं। लंदन में पैसे भिजवाने का रेट ज्यादा है। इस मरहले पर चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रोस्ट्रम पर बुलाया और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहिब, आप अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके।
अपना कानून पढ़कर आप सब बता रहे हैं। बात की गहराई समझें, आप बात को समझ नहीं रहे। सबको पता है हमारे सेनेट के इंतखाबात कैसे होते रहे हैं। आप पूरे मुल्क की किस्मत अपने हाथ में लेकर बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास बहुत पावर्स हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत बनाता है। आज तक आपने एक लफ्ज नहीं सोचा कि क्या करना है। पिछले सेनेट इलेक्शन में पार्टी की सूबाई रुकनियत के तनासुब से मुख्तलिफ नताइज आए। आप बता दें, गुज़िश्ता इंतखाबात से अब तक आपने क्या कार्रवाई की। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जवाब दिया कि इसके लिए आइन में तरमीम करना होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने नमाज दिए कि आप अब तक वही बात कर रहे हैं जो पहले दिन कर रहे थे। हम आपकी मुआवनत करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नमाज देते हुए कहा कि अदालत इदारों से उनकी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कराने में दिलचस्पी रखती है। करप्ट प्रैक्टिस को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होना पड़ेगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने नमाज दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास इजाफी इख्तियारात हैं ताकि आइन खमियाजा ना भुगते। आइन पूरे मुल्क की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को पाबंद करता है कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान के दलाइल मुकम्मल होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल शुमाइल बट ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत माजी में वोट खुफिया रखने पर फैसला दे चुकी। आइन की किसी एक शिक को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। इंतखाबी अमल की हर शिक पर अमल पार्लिमानी निज़ाम के मजमूई तनाजुर में होता है। अराकीन असेंबली अपनी मर्जी से सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते। मुतनासिब नुमाइंदगी का मतलब है सूबाई असेंबली की सेनेट में अददी नुमाइंदगी है। इस पर जस्टिस याह्या आफरीदी ने सवाल उठा दिया कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी ही है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है। अगर पार्टी नुमाइंदगी के मुतनासिब से फैसला होना है तो इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं। अगर ऐसा हो तो पार्टी फैसला कर ले और बाकी आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन करा ले। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने इस पर जवाब दिया कि अक्सरियत की हुकूमत और अक़लियत की नुमाइंदगी होती है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने हिदायत की कि कल दीगर 3 सूबों के एडवोकेट जनरल भी दलाइल दें। अदालत ने कहा है कि केस की समाअत कल दिन 12 बजे दोबारा होगी, जिसमें दीगर फरीक़ैन के दलाइल सुने जाएंगे।